आप लोग, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैरिज सर्टिफिकेट आप कहां से कैसे बनाएं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग का कमेंट्स भी आ रहा है और लोग पर्सनली मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई मुझे भी फैमिली बाहर लेकर के जाना है, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं। क्योंकि फैमिली अगर बाहर लेकर के आना है, आपको कहीं भी आउट ऑफ इंडिया कहीं भी लेकर के जाना है दूसरे कंट्री में, तो आपको लाजिम मस्ट एकदम मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना। तो मैं आपके साथ में जो मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया हूं उसके एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आप कब, कहां से, कितने टाइम में आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इस वीडियो में। तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो में एंड तक, ताकि सारा चीज, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, है ना। तो गाइज, पर्सनली सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो भी बताने वाला हूं, मैं बिहार से हूं, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से बनाया हूं वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कि सबसे पहले देखिए, मैं जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था तो भैया मेरा बहुत पैसा लग गया, 7 से 8 हज़ार रुपये लग गया, क्योंकि मेरे पास में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, है ना, कि कहाँ से कैसे बनता है। तो मैं एक वकील को जाके पकड़ लिया, वो 4,000 रुपया ले लिया। बाद में फिर उधर अपने अनुमंडल में जाकर के गया, वहां पे 2-3 हज़ार रुपया खा गया। तो ऐसे करके हो गया। तो मैं आपको सही सटीक बताने वाला हूं, ताकि आपका काम 1000 से 1500 रुपये में एकदम क्लियर आपका हो जाए, आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल जाए। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए सबसे पहले, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा वो आपका आधार कार्ड, आपके वाइफ का आधार कार्ड, है ना, आवासीय प्रमाण पत्र आपका, आपके वाइफ का, पासपोर्ट कॉपी और शादी का कार्ड। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको लाजिम रखना पड़ेगा, है ना। शादी का कार्ड अगर आपके पास में नहीं है, बहुत पहले शादी हुआ, सर्टिफिकेट अब बनवाना है, तो जिस डेट में भी आपका शादी हुआ आप उस डेट का सर्टिफिकेट, अपना मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का कार्ड जाकर के आप छपवा लीजिए, एक जस्ट वहां पे एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, है ना। ये हो गया। अच्छा, एक चीज और, अगर आपकी वाइफ किसी दूसरे स्टेट की है, जैसे कि मेरी शादी झारखंड में हुई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी वाइफ दूसरे स्टेट की है तो उनका आधार कार्ड पे आपका घर का जो एड्रेस है वो चेंज करवाना है, क्योंकि वहां का तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपको चेंज करवाना ही रहेगा किसी भी हाल में, है ना। तो आप वो सब करवा करके, उनका भी आवासीय प्रमाण पत्र बनवा करके, उसके बाद लगेंगे आपको 2 गवाह, आपके तरफ से 2 विटनेस लड़का के साइड से, 1 विटनेस होगा लड़की के साइड से, टोटल 3 गवाह, ठीक है जी। उसके बाद आपके तीनों गवाह का फोटो बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, आपका फोटो बैकग्राउंड ब्लू पासपोर्ट साइज, आपके वाइफ का फोटो बैकग्राउंड ब्लू पासपोर्ट साइज, ठीक है। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप मैरिज सर्टिफिकेट का, मैरिज एक का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म लीजिएगा, साथ में भरिएगा उसको, और उसके बाद में सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबको आप उसके साथ में अटैच करके जा करके आपको पहले क्या करवाना है, पहले जाके करवाना है आपका एफिडेविट करवाइएगा। उसके बाद में एफिडेविट करवा करके सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपने अनुमंडल में जा करके, आप आपके जो अनुमंडल है वहां पे जा करके ये सारा डॉक्यूमेंट्स जाकर के वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद जिस दिन भी आप पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, उसके 30 दिन के बाद वो लोग आपको सर्टिफिकेट जारी करेंगे, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं गाइस आपको बता देता हूँ कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 30 डेज के बाद और 90 डेज से पहले आपको किसी भी हाल में आपको जाकर के सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 डेज जब क्रॉस हो जाएगा तो आपका जो भी प्रोसेस था, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा किए थे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, वो सब अनवैलिड हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 90 डेज के बाद अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपको फिर से दोबारा वापस से सारा प्रोसेस फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर कीजिएगा, आप ख्याल रखना है इस चीज के बारे में कि आप 30 डेज के बाद और 90 डेज से पहले आप मैरिज सर्टिफिकेट जाकर के आप रिसीव कर ले आपके अनुमंडल से, ठीक है गाइस। तो अच्छा, अब बता दूं आपको कि मेरा क्या हुआ था।
जो गवाह आप दीजिएगा बहुत सोच समझ करके आपको गवाह देना है, उसमें गवाह का नाम देना है जो कि आपका गवाह जो है हमेशा प्रेजेंट रहे, और खास करके वो टाइम पे जब आप सर्टिफिकेट लाने के लिए जा रहे हों तब। मेरे साथ क्या घटना हुआ था, मेरा जो गवाह था, मेरा जो विटनेस था, वो एक दिन पहले वो भाई साहब कहीं दूसरे जगह चले गए, कुछ अर्जेंट काम आ गया और चले गए, और बिना बताए मुझे मालूम भी नहीं था। जब मुझे मालूम, जब वहां जाना था, जब मैं उनको कॉल किया तो बोले कि मेरे मामू थे वो बोले कि भगना मेरा अर्जेंट काम था, इमरजेंसी मेरे को आना पड़ गया। तो हम सोचे कि ठीक है भाई, दूसरा को गवाह ले लेते हैं, साथ में चले जाएंगे। जब वहां पे गए, अनुमंडल में गए, तो वो भाई साहब जो ऑफिसर थे वो बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो गवाह को आपको बुलाना पड़ेगा, तभी आपको सर्टिफिकेट हम लोग इशू कर सकते हैं। आपने लापरवाही का नतीजा है। हम बोले कि अच्छा जी, मेरा जो फ्लाइट था ओमान आना भी था, हमको 1 हफ्ते के बाद ओमान भी आना था, तो अब टाइम भी नहीं है और गवाह भी वापस अभी आने वाला नहीं था घर पे, है ना। तो हम बोले कि सर गवाह वापस नहीं आने वाला है, अभी टाइम लगेगा उनको, प्लीज मैं दूसरा गवाह दे देता हूँ, मेरा प्रोसेस आप कर दो सर, मेरा नेक्स्ट वीक फ्लाइट है। और बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, तब जाकर के आपको पता ही है कि बिहार में, और नॉट ओनली इन बिहार, इन ऑल ओवर इंडिया, सरकारी कोई भी काम है तो बिना दिए हुए काम होता नहीं है, या तो टेबल के ऊपर से दीजिए या टेबल के नीचे से दीजिए, है ना। तो हमें बोले कि भैया 1500 रुपया मुझे आप दे दो और दूसरा गवाह को आप लेते आओ, मैं आपका काम कर दूंगा। मजबूरी था, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें यहाँ आना भी था, मेरा फ्लाइट का टिकट भी था, है ना। तो फिर 1500 रुपया हमको उधर देना पड़ा, उसके बाद वो प्रोसेस कर दिया आगे, ठीक है जी। तो जब आप सर्टिफिकेट लेने के लिए जाइएगा तो आपको तीनों गवाह को साथ में लेकर के जाना है गाइस। उनका आधार कार्ड भी उनके साथ में होना चाहिए, आप लोग का भी आधार कार्ड आपका और आपकी वाइफ का साथ में होना चाहिए। साथ में जब जाइएगा लेकर के तो वहां रजिस्ट्रार के पास में आपको पेशी होगा। अच्छा, आप सब कुछ याद कर लीजिएगा, कौन सा डेट को शादी हुआ था, गवाह को भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो लोग पूछते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो पूछते हैं वहां पे कि गवाह से कि आप लोग इनके शादी में थे, तो बताते कि जी सर थे, हमारे सामने शादी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक हुआ है करके। फिर आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके वाइफ से पूछेंगे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ से हैं, कब हुई शादी करके, ठीक है गाइस। तो ये सारा कुछ आपको बताना है। बताने के बाद में फिर वो सर्टिफिकेट आपको इशू कर देंगे। सर्टिफिकेट इशू जब करेंगे ना, तो देखिए ये सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे, यहाँ पे मेरा नाम आएगा, मतलब यहाँ पे एक साइड में आपका नाम आएगा, ये दोनों फोटो हो गया, आपका और आपके वाइफ का रहेगा फोटो, है ना। एक साइड आपका नाम, एक साइड वाइफ का नाम, और यहाँ पे 1 2 3 एक गवाह का नाम रहेगा, गवाह का नाम एंड सिग्नेचर, ठीक है। ये हो गया सर्टिफिकेट, मेरे सर्टिफिकेट आपको फिर मिल जाएगा। अब बाहर लाने के लिए ओमान, सऊदी, कतर, कुवैत या कहीं भी आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में आपकी फैमिली को, आपको वाइफ को बुलाने के लिए फिर जरूरत पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट अटेस्टेशन का, जो कि दिल्ली से होगा, ये कुछ इस तरीके का, है ना। आपको सर्टिफिकेट कुरियर के द्वारा दिल्ली भेजना है, वहाँ एम्बेसी में आपका ये पूरा वो लोग अटेस्टेड करके, मतलब पूरा मतलब बोलते हैं ना, पूरा ऑथेंटिकेशन, पूरा जांच पड़ताल के हाँ भाई एकदम सही है, सर्टिफिकेट में कोई मिलावट, कोई डुप्लीकेट वाली बात नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका सारा सर्टिफिकेट जो है वो बन करके हो जाएगा रेडी, मेरा सर्टिफिकेट। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं कि मुझे जानकारी नहीं था, इसके लिए मैं एक वकील को पकड़ा था, जो कि आपको नहीं पकड़ना है, ठीक है। वकील क्या किया, बोला भैया ये फॉर्म भरना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, 4000 रुपया मेरे से ले लिया हो, क्योंकि मेरे ना तो मतलब इसके बारे में कोई पहले आइडिया था। आई हैव नो आइडिया गाइस, समझ रहा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मुझे कुछ भी इसके बारे में जरा सा भी कुछ भी नहीं था। तो भैया 4000 रुपया उनको दे दिया, बाकी 3-4000 रुपया उधर लग गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कुल मिला के 7-8 हजार रुपया हमारा खर्चा हो गया, जो कि अगर आप जिस तरीके से मैं आपको बताया हूं, आप सीधा फॉर्म लीजिए किसी भी दुकान से, आज सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मैं बताया हूं आपको अटैच कीजिए और जाकर के वहां पे एफिडेविट करवा करके सबमिट कर दीजिए। आपका काम 1000 से 1500 रुपए में मैक्सिमम, क्योंकि देखिए 2-4-500 रुपया तो वहां पे खाएगा ही खाएगा सरकारी बाबू, बात तो सही है। अपने यहाँ बिना पैसा खाए हुए कोई भी सरकारी काम नहीं होता है। अगर आपके एरिया में होता है तो आप प्लीज हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप किस एरिया से हैं और बिना पैसा खिलाए आपके एरिया में काम हो जाता है, तो मतलब इट्स वेरी गुड, है ना, अगर हो जाता है तो। बट मेरे हिसाब से नहीं होता है गाइस, ठीक है।
तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं काम। और ये फॉर्म अगर आपको फिजिकली नहीं भरना है तो फिर आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप ऑनलाइन जाकर के किसी भी साइबर कैफे में जाकर के ऑनलाइन पूरा फॉर्म भर करके आप उसके बाद में आपको रिसिप्ट दे देगा वो लोग, 30 डेज का टाइम दे देगा। 30 डेज के बाद पूरा गवाह के साथ जाइए और वहां से अपना रजिस्ट्रार के पास से सर्टिफिकेट लेकर के आप आ जाइए। तो इस तरीके से आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो जाएगा रेडी। आई होप के आपको सारा चीज, सारा कंसेप्ट जो भी मैं आपको समझा पाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं दोस्तों के साथ। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरीके का कोई और भी कुछ कंसर्न है ओमान के बारे में, गल्फ के बारे में, जॉब के बारे में या किसी भी रिलेटेड, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू, आई विल असिस्ट यू। लेता हूं आपसे विदा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ।